जोड़ीदार का मतलब है मालिक। बुकाए भी बुका रखे होंगे, बुकांदे होंगे लोगों ने। जोड़ीदार का मतलब है मालिक। अगर जोड़ीदार ये बढ़ जाता है तो सूतला पटक दियो, कोई कोर्ट में भी जमीन का मालिक है, बेच सकता है। एसडीएम मौकेबाजी बैठा था, डीसी साहब कहने लगे मैं जांच कराऊंगा। मैं जांच के लायक नहीं बैठे, एसडीएम तो रहे, इसका एप्लीकेशन आ रही है। एसडीएम तड़न नाट कर गया, बैठे डीसी बोला ठीक है जी जांच करवाऊंगा, अगर कोई शाख हमें तो हम नहीं होने देंगे। मगर जोड़ीदार अगर कोई घोषित हो जाता है, वो जमीन को बेच भी सकता है, वो पट्टे पे भी दे सकता है, वो प्योर मालिक होता है। क्योंकि पिछली साल जो कानून बनाया, जोड़ीदार अगर कोई घोषित हो गया तो वो उस जमीन का मालिक हो गया, उसको दूसरे को बेच सकता है। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कल जैसे गांव कोत में गांव इकट्ठा हुआ, पंचायत हुई, क्या फैसला लिया गया और क्यों फैसला लिया गया? देखिए, कल 14 तारीख को बाबा एक एप्लीकेशन दिया एसडीएम को। ये एसडीएम आपने नारनौल एसडीएम नारायण, ये आपने दिखाऊंगा। जी। उसमें इसने मांग करी कि मेरे को, मैं दो वैसे तो इसमें 2015 लिख रखा है, जी। लेकिन जवानी 18 बोलना है। मैं 2015 से इस डेरे में हूँ, जमीन को काश्त करता हूँ, मैं डेरे का मालिक हूँ, इसलिए मेरे को काश्तकार व जोड़ीदार बनाया जाना चाहिए। जोड़ीदार अलग चीज है, काश्तकार अलग चीज है। काश्तकार जो जिसमें आपने बोलिया ना मुजारा, खुद खेती करने वाला, हालांकि हमारे डेरे की जमीन को आज खेती नहीं करता, ठेके पे देवे, वो है काश्तकार जो काश्त करता है। ये काश्तकार में उसकी श्रेणी में भी आता है। और दो जोड़ीदार वो जमीनें हैं जो पिछले साल विधानसभा में कानून पास करके नायब श्रेणी ने एक कानून बनाया, जिसमें 3 4 10 12 तरह की जमीनें का एक आंदोलन चला था, जिसने मुश्तरका मालकान जमीनें, मुश्तरका शामला देश हमलात की जमीनें थी, मुश्तर पट्टीदार थे, कुड़मीदार थे, देवड़ीदार थे, बटाईदार थे। ये कई तरह 10 12 तरह की जमीनें ऐसी हैं हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर भी, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा उस समय के कई लोग बैठे हैं। और हमने पिछले साल हमने खुद ही आंदोलन लड़ा था कि इनको मालिक का हक दे दिया जाना चाहिए। जोड़ीदार वो जमीनें, जैसे किसी गांव में कोई मंदिर बनाया गांव ने, और पंडित की जरूरत पड़ गई, वह पंडित को पुजारी तो रखना ही पड़ेगा, इसकी सफाई करेगा। पंडित ने कह दिया भाई 1 2 किला मन दे दो, मेरे भी बालक पड़ जाए। वो जमीन गांव ने रेजुलेशन डाल के उसको दे दी, उस जमीन का नाम जोड़ीदार है, दी हुई जमीन। जबकि हाँ, दान में दी हुई जमीन को जोड़ीदार, उसको ऊपर जो आदमी है वो जोड़ीदार माना जाएगा, जोड़ी की जमीन होगा। ये जमीन जोड़ी की नहीं है। जो कोथ मठ की जो जमीन है वो कैसी जमीन है? वो देवड़ी की जमीन नहीं है। देवड़ी की जमीन हमारे गांव कोथ कला में 12 किले हैं, 8 किले लुहारा में है और 4 किले नाइया में। ये तो डेरा गांव बसण ही पहला का डेरा बसिया है, बाबा लदाई पहला था। इसमें लगभग 500 किले, जो 500 बीघे तो वो हैं जो देवड़ी के ना के बाबे के भी नहीं है। इस बाबा की जमीन वो गऊ चरान है, गऊओं के लिए छोटी थी काम, मगर अब आज मंडी का नाम वो हो गए वाला, क्योंकि जरूरत पड़ गई, जमीना पे कब्जे होने लग गए, तो गांव ने और बाबा सुरजाई ने सब ने मिलकर वो सारी जमीन मंडी का नाम करवा दी। वरना 500 बीघे बीड़ छोड़ दिया, गौ माता विश्राम करें, ये इसे तो गाने चल रहा है हमारे गांव में। ये सारा बीड़ गौआ का था जड़ा बाबा बस रहा। और ये जमीन मंडी का नाम है। जब गांव का नाम हो इसे टाइम मंडी का नाम हो, ये कोई ऐसा नहीं है कि गांव ने अपने खाते में तक कटवा के जमीन दे रखी है, ऐसा नहीं है। जब गांव में मालिक बना जमीन का, उसे टाइम मंडी भी मालिक बनी जमीन की। किसी के खाते में तो कट के दी गई जमीन को देवड़ी की जमीन माना जावा, या किसी के खाते में तो कटी जमीन नहीं है। ये पूरे गांव गोड़ जो खाता था उसमें तो कटी जमीन है। 48,000 बीघे जमीन है, 12,000 बीघे चारों पान्या का जमीन आई है। अब ये
खाते में कटी जमीन है, पूरा गांव का गांव गोड़ खाते में। ये तो किसी को मालूम नहीं है कि 36,000 बीघे जो बड़ी कोथ में है उसके खाते में कट रही है, या 48,000 बीघे जो सारा दन्नू का माँ खाता उसमें कट रही। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है 12,000 बीघे जमीन जब खुद छोटी कोथ गांव अलग बचा वो पूरी उनके पास पूरी है, मगर वो रिकॉर्ड की बातें बाद में चलेंगी, वो न्यारी बातें हैं। तो ये देवली की जमीन नहीं है भाई, मगर ये जमीन नाम भी नहीं हो सकती किसी का। बाबा सुरजाई भी इसका मुख्तार है, मुख्तारनामा बाबा सुरजाई का नाम, 24 साल हो गए थे पहले। मंडी का नाम जमीन है, मुख्तारनामा सुरजाई का। और जिसका मुख्तारनामा हो वो जमीन को बो बीज भी सकता है, पट्टे पे भी दे सकता है। बेच भी सकता क्या? नहीं, वो मुख्तारनामा वाला बेच नहीं सकता, मगर जोड़ीदार अगर कोई घोषित हो जाता है वो जमीन को बेच भी सकता है, वो पट्टे पे भी दे सकता है, वो प्योर मालिक होता है। क्योंकि पिछली साल जो कानून बनाया, जोड़ीदार अगर कोई घोषित हो गया तो वो उस जमीन का मालिक हो गया, वो उसको दूसरे को बेच सकता है। करेंगे, इसलिए आप जो भी हमारे डेरा का साधु हो, आप हमें नया जिम्मेवार दीजिए, ताकि ये जो आदमी है, ये जो बाबा बैठा है, ये गांव की मर्यादाओं के अनुसार काम नहीं कर रहा, गांव में पार्टीबाजी कर रहा है। और बहुत सी चीजें आज मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, मैं पहले बोल चुका हूं, इसका आचरण बाबा के लायक नहीं है। तो वो नया बाबा जो यहाँ का जिम्मेवार देने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर रखी है। सरपंच के पास फोन आया, आप तो बाबा बदलने को दे, बाबा बदल गया, बाबा तो जमीन नाम कराने लग रहे। हम फिर तुरंत पटवारी के पास गए। पटवारी बोला जी मेरे तो नक्शा मंगवा जमीन का, मेरे पास मन्नत को नहीं, मेरा जमीन नाम करवाओ। जबकि पता पटवारी ने भी नक्शा का एसडीएम को क्या जरूरत, बाबा के डेरे की जमीन का। कानों को से हमने बात करी, वो हमने मिला नहीं। फिर हमें नायब तहसीलदार के पास गए, बरवाड़ा का नायब तहसीलदार को चार्ज दे रखा है जब तक ये नायब तहसीलदार छुट्टी पे है, खेड़ी तहसील का। हम उनके पास गए, बाजी इस तरह की कोशिश चल रही है बाबा सुरजाई के नाम से हटा करके। अरे फिलहाल जो बाबा है, यू हमने जब तक न्यू निबेरा था जोड़ीदार बना है, हमने तब तक तो न्यू बेरा था यू मुख्तारनामा ले है। हमने कहा जी मुख्तारनामा इसको नहीं मिलना चाहिए, डेरे में किसी ने चुन नहीं रखा। अगर चुनना होता तो इसका राइट बनता है, चुन नहीं रखे तो बाबा तो दूसरा आड़ लग रहा है। बोला जी अगर ये क्या चाहता है बाबा, बाबा जी 99 साल पटन सारी जमीन ने देगा, मैं के करा के काम करेगा, के दूसरा बाबा होगा वो करेगा, आप इसको रोकिए। वो कहने लगा जी मेरे पास तो अभी तक तो सूचना नहीं है, मगर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें डेरा का नुकसान होगा, गांव का नुकसान होगा। उसके बाद हम गए डीसी द्वारा। डीसी को मालूम नहीं था, तहसीलदार को मालूम था। तो डीसी को तहसीलदार को मालूम था, मगर उसको कुछ और बात कह रखी होगी। उसने तुरंत आदेश दिए कानूनों को, और पटवारी को भी कह दिए यू टोकन ही भाई इस रिकॉर्ड में, यू नरा फसन का। क्योंकि कारण क्या है, डेरा गांव का है और डेरे की जमीन है। अगर कोई हाथ लावेगा और गलत काम करेगा, गांव उसकी बख्शने वाला नहीं है, जेल में पैर पिटेगा, चाहे कोई कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। हम जांच कराने भी जाना, हम संघर्ष करने भी जाना, हमारे भी ऊपर नीचे आदमी होंगे। हम फिर डीसी का गए, डीसी को हमने एप्लीकेशन दी किसी इस तरह हमारी जमीन के साथ छल कराया जा रहा है, इसको जो इसकी स्थिति है वह यूं की वाणी रहनी चाहिए, ताकि आगे जो दूसरा जब जिम्मेवार डेरा का आवे तब की बात तब देखी जाओगी। ये कोई जिम्मेवार नहीं है। एसडीएम मौके पर आज बैठा था, डीसी साहब कहने लगे मैं जांच कराऊंगा, जांच के लायक नहीं बैठे एसडीएम तो रहे, इसका एप्लीकेशन आ रही है। एसडीएम तड़न नाड़ कर गया, बैठे डीसी बोला ठीक है जी जांच करवाऊंगा, अगर कोई शाख हमें तो हम नहीं होने देंगे। उसके बाद हमने कागज कढ़वाया, जो एप्लीकेशन देगा जा रहा बाबा का एसडीएम का है, वो चाहिए हमने। वो तो हमने न्यू बोले जी वह कुकर में लगी, वह तो उसने दे रखी नंबर लाएगा, नंबर वाली दरखास्त है।
कॉपी मिल सका उसकी, फिर यह कॉपी हमने ली। तो अब 20 तारीख को तो कॉपी लेने के बाद हमने आके गांव इकट्ठा कराया, गांव को ये प्रूफ दिखाओ भाई, या जमीन नाम करवाओ भाई। जोड़ीदार का मतलब है मालिक, बुका है भी बुका रखा हूं, बुका देंगे लोगों ने। जोड़ीदार का मतलब है मालिक। अगर जोड़ीदार ये बढ़ जाता है तो सूतला पटकनियों कोई कोर्ट में भी जमीन का मालिक है, बेच सकता है। जोड़ीदार अगर बढ़ जाता है वो जमीन को बेच सकता है। तो सारा सदा मालिक बन जाएगा तो फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, फिर तो गांव का कोई लेना देना नहीं रहा, ना को बाब्या का कोई लेना देना नहीं रहा। तो ये सारा सौदा देख के हमें एप्लीकेशन तो दिया है। उसके बाद गांव इकट्ठा होया, गांव इकट्ठा होकर फिर एक निर्णय लिया गया